नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया ऐलान, बद्दी में खुलेगा ट्रामा सेंटर। मलपुर में रखी सीडीएससीओ भवन की आधारशिला। कांग्रेस पार्टी में एंट्री के बाद भी संगठन की चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बागी। 1 सप्ताह के भीतर होगी बागियों की संगठन में वापसी, कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सेना की छावनियों से होकर गुजरेगी पठानकोट मंडी लेह रेल लाइन। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को नहीं बनाया जाएगा ब्रॉडगेज। और सुंदरनगर में दोबारा सत्ता हासिल करने को कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेवारियां। विभिन्न क्षेत्रों में इंचार्ज किए गए नियुक्त। दून हलके के बद्दी स्थित पुरानी सब्जी मंडी में माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ के तहत आयोजित रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इससे पूर्व दून भाजपा मंडल की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने बद्दी में ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की। माफिया राज हटाओ की बात कही है, या जो आपने परिवर्तन की बात कही है, वह उत्तर प्रदेश से चलकर उत्तराखंड से होती हुई दिल्ली की ताजी हवा के साथ मिलकर के हिमाचल में प्रवेश कर चुकी है। यह संख्या उसका उदाहरण। लोगों ने मन बना लिया है, लोग चाहते हैं छुटकारा पाना, निजात पाना। फिर उसके लिए शब्दावली चाहे जो कोई माफिया कह ले, भ्रष्टाचार कह ले, वंशवाद कह ले, या उसको आप एक सिंपल शब्दों में कांग्रेस ही कह दे। ये सब पर्यायवाची है, ये सब एक दूसरे से मिलती हुई चीजें, कोई अंतर नहीं। माफिया शब्द और कांग्रेस शब्द, अब इसमें कोई अंतर नहीं रह गया है, यह एक ही शब्द है। इसको हमको कांग्रेस एंड करप्शन बोथ आर द सेम वर्ड, दे आर सिनोनिम्स। जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं ना, तीनों लोग कांपते कांपे, इन्होंने तीनों लोग में भ्रष्टाचार की स्थिति कर दी। आकाश लोक नहीं छोड़ा, पृथ्वी लोक नहीं छोड़ा, पाताल लोक नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी में अब वो नैतिक ताकत ही नहीं रह गई है कि वो सबक सके। वहीं दून के विधायक चौधरी राम कुमार ने मलपुर में आयोजित समारोह में वॉकआउट किया। उन्होंने रोष जाहिर करते हुए भाजपा पर कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया। राम कुमार ने उद्घाटन पट्टिका पर अपना नाम न होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की मौजूदगी में समारोह का बहिष्कार किया। आज मेरे चुनाव क्षेत्र दून में सीडीएस के सब ऑफिस का शिलान्यास करने माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी आ रहे हैं। उनके साथ हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय कौल सिंह जी यहाँ पधारे हैं, जिनका हमने अभी भी स्वागत किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो बीजेपी हर समय मूल्यों की बात करती है, हर समय कहती है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गड़ा घोट दिया, लेकिन आज आपके सामने है कि यहाँ पे जो स्टोन ले किया जा रहा है उस पर लोकल विधायक होने के नाते मेरा नाम नहीं है, और ना ही जो कार्ड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए उस पर मेरा नाम है। तो मैं प्रोटेस्ट के तौर पे मैं इस जनसभा का और इस स्टोन ले का जो है वॉकआउट कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह जी यहाँ आए, उनके लिए हम लोग सुबह से खड़े थे, तो उनको हम रिसीव करके जो है हमारे कार्यकर्ता समेत हम सभी जो है इसका कार्यक्रम का वॉकआउट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि जो हमेशा विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी हमेशा बात करती है कि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उन पर हमारे विधायकों को दरकिनार किया जाता है, लेकिन ये शरेआम दिखती बात है। केंद्रीय नेतृत्व हमेशा बात करता है कि हमने वीआईपी कल्चर ख़त्म करना है, हमने हर जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है उनको सम्मान देना है। आपके सामने कि ये सम्मान कितना सम्मान दे रहे हैं।
बीजेपी जो है कि कथनी और करने में अंतर है। बागी नेता और पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में एंट्री के बाद भी संगठन के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। संगठन के इस कड़े कदम से कई नेताओं और पदाधिकारियों को वापसी से पहले ही करारा झटका लग गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी में निष्कासित चल रहे नेता एवं पदाधिकारियों की संगठन में वापसी शर्तों के आधार पर ही होगी। इसके तहत वह 1 साल तक संगठन के केवल सक्रिय सदस्य ही रहेंगे। ऐसे में न उनको 1 साल तक संगठन में कोई पद मिलेगा, न ही वह संगठन के इस चुनाव को लेकर मैदान में उतर पाएंगे। भविष्य में पार्टी विरोधी गतिविधियों के मामले सामने न आए, उसको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है। वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस के करीब 33 नेता और पदाधिकारी संगठन से निलंबित चल रहे हैं। इनमें 4 पूर्व विधायक देरा से योगराज कुमारमी से कश्मीर सिंह, आनी से ईश्वरदास और करसोग से मस्तराम शामिल है। पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके धर्मवीर धामी भी संगठन से बाहर चल रहे हैं। इसके साथ ही युवा नेता यदुपति भी निष्कासन की मार झेल रहे हैं। संबंधित नेताओं और पदाधिकारियों की संगठन में वापसी को लेकर अनुशासन समिति अपनी सिफारिश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंप चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर बागियों की वापसी संगठन में कर दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी बागियों की घर वापसी की पैरवी कर चुके हैं। बीते दिन इस मसले पर मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच बैठक हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि संगठन के वापसी होने के बाद भी ऐसे नेता व पदाधिकारी संगठनात्मक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने बताया कि कई पार्टी द्वारा निष्कासन वापस लिए जाने के बाद संबंधित पदाधिकारी 1 साल तक संगठन के सक्रिय सदस्य ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही बागियों की वापसी संगठन में कर दी जाएगी। सुक्खू ने 2 टूक कहा कि टिकट न मिलने पर पार्टी गतिविधियों को बढ़ावा देने या पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरने का खेल अब संगठन में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे नेता लोकसभा या विधानसभा चुनाव की आड़ में अपनी वापसी संगठन में करवा लेते थे, लेकिन इस बार बीते 4.5 साल से ऐसे लोगों को संगठन से बाहर रखा गया है ताकि भविष्य में ऐसा कदम उठाने वाले 10 बार सोचे। उन्होंने कहा कि पहले जो विधानसभा चुनाव में बागी हो जाता था उसकी वापसी लोकसभा चुनाव में हो जाती थी और जो लोकसभा चुनाव में बागी हो जाते थे वे विधानसभा चुनाव में वापसी कर लेते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पठानकोट मंडी ले रेल लाइन को सेना की छावनियों से होकर बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। सेना के सुझाव पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। बता दें कि इस रेल लाइन को सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि इसमें सेना की छावनियों को रेल लाइनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पठानकोट मंडी लेह रेल लाइन के निर्माण में फेरबदल किया जा रहा है। पहले पठानकोट से जोगिंदरनगर तक बिछी नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने पर विचार चल रहा था, लेकिन सेना ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि सुरक्षा की दृष्टि से बनने जा रही इस रेल लाइन को सेना की छावनियों से होकर बनाया जाएगा। यही कारण है कि अब इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के निर्माण में बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि भारत चीन की सीमाओं पर चीन ने जो गतिविधियां शुरू कर रखी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के बीच जो दोस्ताना संबंध बन रहे हैं, उसे देखकर भारत काफी चिंतित है। हालांकि चीन ने लेह के पास वाली अपनी सीमाओं में कब का रेल लाइन का जाल बिछा दिया है, लेकिन भारत अभी इस मामले में काफी पीछे है। यही कारण है कि सुरक्षा की दृष्टि से बनने जा रही इस रेल लाइन को अब सेना के सुझाव के चलते होकर बनाने लिया जाए। सांसद शांता कुमार की माने तो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक अंग्रेजों के जमाने में बिछी रेल लाइन को नहीं छेड़ा जाएगा और पठानकोट से मंडी के लिए नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो सेना की छावनियों से होकर गुजरेगी। एक तो ये विचार है कि जो पुरानी लाइन जोगिंदरनगर तक है उसी को ब्रॉडगेज करके आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आर्मी की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो योजना है ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम नई अलाइनमेंट करना चाहते हैं। तो अब ये सुझाव है कि ये जो लाइन जोगिंदरनगर तक है ये वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन वो नई लाइन जो कुछ छावनियां हैं रास्ते में उनको कनेक्ट करती हुई बनेगी। देखिए, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी योजना बननी है, क्योंकि ये रेलवे लाइन हिमाचल के लिए नहीं बन रही, ये मुख्य रूप से रेलवे लाइन और चीन का संकट बढ़ रहा है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती के कारण भारत बहुत चिंतित हो गया है। बता दें कि पठानकोट मंडी लेह रेल लाइन के सर्वे के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष बजट का प्रावधान कर दिया है, लेकिन अभी तक ये रेल लाइन सिर्फ सर्वे में ही घूम रही है। 2 बार इसका सर्वे हो चुका है और 7 बार और सर्वे होना बाकी है। सांसद शांता कुमार के अनुसार सर्वे के बाद अब आगामी प्रक्रियाओं में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस रेल लाइन को
जल्द से जल्द बना दिया जाए। बता दें कि लेह तक रेल लाइन बनने से जहां सुरक्षा की दृष्टि से भारत के एक कदम और बढ़ेंगे, वहीं पर्यटन कारोबार को भी नए पंख लगने की संभावना बढ़ जाएगी। 8-9 सर्वे, समय तो लगेगा इसमें। देखिए समय कितना लगेगा, सवाल एंटर हो गई, सर्वे के लिए पैसा रखा गया, सर्वे शुरू हो गया। लेह लद्दाख तो जाते जाते पता नहीं 40, 50, 60 हजार करोड़ रुपए की, समय तो लगेगा। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि बजट में आ गई, सर्वे शुरू हो गया और इसमें तेजी लाई जाएगी। ये रेलवे लाइन बन जाने के बाद हिमाचल विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर आ जाएगा, क्योंकि लेह लद्दाख जब कनेक्ट हो जाएगा, और कितने सुंदर स्थल हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल में तो पर्यटन में हम स्विट्जरलैंड से आगे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में आज दिन तक रेल लाइनों का विस्तार न के बराबर ही हो पाया है। अंग्रेजी हुकूमत में जो रेल लाइनें बनी थी, आज भी उन्हीं रेल लाइनों के सहारे हिमाचल में उम्मीदों की रेल चल रही है। ब्रॉडगेज रेल लाइनों का निर्माण अभी तक सर्वे पर ही टिका हुआ है, जिससे प्रदेश के लोगों में भारी निराशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सड़कें पहाड़ों की जीवन रेखाएं होती हैं और इनके निर्मित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलती है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र के दूरदराज महीगढ़ू में सड़क के लोकार्पण अवसर पर कही। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र के दूरदराज महीगढ़ू में कांडला शकियार महीगढ़ू जीप ट्रैक्टर योग्य तथा महीगढ़ू कुथाची गवाहन सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने महीगढ़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कें पहाड़ों की जीवन रेखाएं होती है और इनके निर्मित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यहां लगभग 68 करोड़ रुपए की राशि सड़कों की मरम्मत व चौड़ा करने के कार्य पे व्यय की जा रही है, जबकि करीब 40 करोड़ रुपए के प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत नवाल्य में 3 स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ ही यहां के लिए एक पटवार वृत्त भी खोला गया है। उन्होंने कहा कि कटौड़ा में उप तहसील स्वीकृत की गई है, जिसका शीघ्र ही उद्घाटन कर इसके लिए भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इससे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने स्थानीय राजकीय माध्यमिक पाठशाला महीगढ़ू के 2 कमरों के निर्माण को 4 लाख रुपए, मगरू नाला से गवाहन सड़क को 1 लाख रुपए, गहरा नाला से मगरू नाला सड़क को 1 लाख रुपए, स्थानीय पाठशाला में डंगे निर्माण के लिए 50,000 रुपए तथा पाठशाला के कमरों की मरम्मत के लिए प्राक्कलन बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्थानीय महिला मंडल को 20,000 रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्थानीय स्कूली बच्चों को 5,000 रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर ने चुनावी वर्ष में मिशन रिपीट को सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिला परिषद स्तर पर व जिला के अग्रणी संगठनों के प्रभारी एवं समन्वयक के तौर पर जिम्मेवारियां सौंपी है। जिला कांग्रेस कमेटी ने चुनावी वर्ष में मिशन रिपीट को सुनिश्चित करने की तैयारियां शुरू कर दी है। सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला में इंचार्ज की नियुक्ति की गई है, जिसमें नाचन, करसोग, सुंदरनगर, सरकाघाट व धर्मपुर में इंचार्जों की नियुक्ति की गई है, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी की रिपोर्ट बनाकर जिला अध्यक्ष को सौंपेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कमेटी ने कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियों में हर एक कार्यकर्ता जुट चुका है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो लोग संगठन से बाहर टिकट के सपने ले रहे हैं उन लोगों पर जिला कांग्रेस कमेटी कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर कोई इस गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो इस पर प्रदेश कार्य समिति को सूचित किया जाएगा। उन्होंने सचेत किया कि अगर ऐसे नेता टिकट के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आवेदन करते हैं तो इसका फैसला हाईकमान तय करेगा, वही मान्य होगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर ने सभी ब्लॉकों के लिए जो है वो हमारे इंचार्ज है वो नियुक्त किए हैं, जैसे करसोग, सुंदरनगर, नाचन सरकार घाट व धर्मपुर के लिए हमने जो है वो इंचार्ज नियुक्त किए हैं। साथ में जो हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSI, इंटक, जिस तरह से हमारे जो 9-10 जो हमारे अग्रणी संगठन हैं उनके लिए भी हमने आज इंचार्ज है वो नियुक्त किया है। ये सारा काम है जो 2017 में विधानसभा जो चुनाव आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए विधानसभा की तैयारियों के लिए ये सारा जो है वो हमने कार्यक्रम चलाया हुआ है। और जो जिन की जहाँ ड्यूटी लगाई है वहाँ पे वो हर महीने जिला कार्यालय में अपनी रिपोर्ट भेजेंगे कि वहाँ की जो ब्लॉक की एक्टिविटीज़ के साथ वहाँ की महिला कांग्रेस की एक्टिविटीज़, वहाँ की NSI की एक्टिविटी, वहाँ इंटर की सारी एक्टिविटीज़ों की जो रिपोर्ट है वो हर महीने जिला कांग्रेस कार्यालय में भेजेंगे। सचेत करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो अपनी डब्ल्यू आगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज के बाद कोई भी ऐसा कोई नेता हो या कुछ है वो इस तरह की कहीं ना कहीं मीटिंग कर सकता है। अगर कोई भी आदमी लीडर बनने की इच्छा रखता हो या टिकट लेने की इच्छा रखता है वो जिला कार्यालय में आवेदन करे, प्रदेश कार्यालय में आवेदन करे। उसके लिए हम जल्द से जल्द आवेदन मांगेंगे जिला स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी। पर ऐसे लोगों के ऊपर अगर हमें आज के बाद ऐसी चीज़ मिली तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान, हेमंत शर्मा, पूनम शर्मा भी मौजूद रही। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। जिला सोलन के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत तुंदल के गांव रूड़ा स्थान पर बने श्री रामलोक मंदिर के संस्थापक बाबा अमरदेव और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने की। महापंचायत में स्थानीय पंचायत के प्रधान सहित ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि बाबा को अब इस गाँव में नहीं आने दिया जाएगा। लोगों ने श्री रामलोक मंदिर को सरकार के अधीन लेने की मांग भी की है। साथ ही यह भी कहा कि यदि बाबा मंदिर से सभी मूर्तियों को ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में बाबा को अब नहीं आने दिया जाएगा। लोगों द्वारा बाबा अमरदेव की शिक्षा दीक्षा को लेकर कहां के रहने वाले हैं और कई अन्य प्रश्न भी महापंचायत में उठाए गए। जिन मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने उसको यहाँ पर संरक्षण दिया, उसकी सहायता की, जिस समय यहाँ कुछ नहीं होता था, जो लोग उसके साथ खड़े हुए, उन लोगों को आज राम के लुटेरे बताकर ये जो भावना पैदा कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग मंदिर के खिलाफ नहीं है, इस मंदिर के ऊपर आंच आने नहीं देंगे, लेकिन एक बात ये भी है कि बाबा को भी नहीं आने देंगे। लोगों को 6 महीने से ठगता रहा कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं, नंगा रहूंगा, पत्ते पर सोऊंगा, और जब यात्रा पे गया तो गोवा, वो भी अपनी मैडम के साथ। कौन सा तीर्थ स्थान है गोवा? गोवा गया, वहां पर घूम के रेस्टोरेंट में रहा, मैगी खाने वाला बाबा, कोका कोला पीने वाला बाबा। ये बाबा लोगों की अगर परिभाषा है तो आने वाले समय में लोग बाबाओं के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा द्वारा यहाँ पर जो महिला पर तेज हथियार से जो वार किया गया था, उसके विरोध में
और जो प्रशासन द्वारा यहाँ के लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए गए उसके विरोध में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें डिसीजन हमारा ये है कि एक तो जो बाबा है वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि जब से ये बाबा आए यहाँ पर कुछ ना कुछ घटता रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। जो लोगों पर झूठे मुकदमे बने हैं, बाबा पे अभी तक कोई मुकदमा नहीं बना है। जिसने तेज धार से महिला पर वार किया उस पर तो कोई मुकदमा नहीं बना, और यहाँ पे जो झूठे लोगों को प्लानिंग के आधारित जो लोगों को फंसाया गया है, हम उसके विरोध में हैं। हमें इनकी भाषा से जो इनका भाषा जो प्रयोग करते हैं, हमें नहीं लगता ये बाबा है, ये संत है, ये ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिस तरीके की भाषा शैली का ये प्रयोग करते हैं, नहीं, हम चाहते हैं, हम राम भगत है, यहाँ पे मंदिर रहे, सरकार अपने अधीन ले और ये यहाँ की कमेटी मंदिर को चलाए। बिल्कुल हम राम के विरोधी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मंदिर भव्य से भव्य मंदिर बने। महापंचायत में रखी गई सभी लोगों द्वारा विभिन्न मांगों को उपायुक्त राकेश कंवर ने सुना। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत की एक फाइल रिपोर्ट बनाकर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। उपायुक्त ने ग्रामीणों से संयम बरतते हुए कानून को अपने हाथ में न लेने की राय दी और समस्या का हल बातचीत और विचार विमर्श से निकाले जाने का आश्वासन दिया। पिछले कुछ दिनों से रामलोक मंदिर का जो ये यहाँ पर विवाद चला हुआ है, उसको लेके स्थानीय पंचायतों ने और आसपास के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लोग हैं, उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया था आज। उस बैठक में लोगों से बातचीत के लिए और लोगों के विचार जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और लोगों ने स्पष्ट रूप से में 2-3 चीज़ें कही हैं। पहला तो उनका विचार ये है कि जो अमरदेव करके जो बाबा है, जो इस मंदिर का निर्माण जो कर रहे हैं, वो यहाँ पर ना आए, और स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि जो ये स्थान है इसके बारे में सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाए कि किस तरह से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो जो भी लोगों के विचार हैं वो उन्होंने बता दिए हैं। उनके आधार पर मैं अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दूंगा। महापंचायत में स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों और सैकड़ों ग्रामीणों सहित आसपास के करीब 22 पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों ने भी महापंचायत में शिरकत की। महापंचायत में 22 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा इस संदर्भ में ग्रामीण संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने श्री रामलोक मंदिर परिसर का भी जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। सोमवार को राजपूत सभा मंडी का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष कर्नल मंडियाल की अगुवाई में डीसी मंडी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर राजपूत सभा द्वारा महाराणा प्रताप भवन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने की मांग उठाई। सोमवार को राजपूत सभा मंडी ने सभा के अध्यक्ष कर्नल मंडियाल की अध्यक्षता में उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के द्वारा राजपूत सभा द्वारा महाराणा प्रताप भवन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने की मांग की गई। सभा के महासचिव सीताराम वर्मा ने बताया कि सभा द्वारा लंबे समय से महाराणा प्रताप भवन के निर्माण के लिए जमीन की मांग की जा रही थी और आज इसी एक सूत्रीय मांग को लेकर उपायुक्त मंडी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक रूप से मांग को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया है। आज हम माननीय उपायुक्त महोदय से मिले। हमारी एक सूत्रीय मांग है जिला प्रशासन से कि राजपूत समुदाय 20-25 सालों से महाराणा प्रताप भवन के लिए 5-6 विस्वा भूमि मांग रही है, जो कि आज दिन तक हमें नहीं मिली है। इसका राजपूत बिरादरी में बड़ा भारी रोष है। तो आज पुनः एक डेपुटेशन के माध्यम से 20-25 राजपूत जो हैं उड़ीसी से मिले। उन्होंने एसडीएम को ऑर्डर किया। एसडीएम के पास अब बात कर रहे हैं। एसडीएम ने कहा कि मैं पटवारी आपको भेज दूंगा आपके साथ, और जहां भी आप जमीन मिलेगी चिन्हित करेंगे, उसको हम सैंक्शन कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।